हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। स्किन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और थोड़ी सी लापरवाही के कारण स्किन पर अगर एलर्जी बन सकती है, यानी हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, दाने आ सकते हैं, पैचेस आ सकते हैं और खुजली है या छोटे छोटे रैशेस टाइप के देखने को मिलते हैं जो कि हमारी स्किन में एलर्जी पैदा करते हैं। अगर ये लंबे समय तक रहती है तो हमारी खूबसूरती में जो चार चांद लगाने वाली हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो भी ग्लोइंग नहीं रहती है, चमकदार नहीं रहती है। यानी इसमें ढेर सारे दाने, रैशेस, खुजली, सूजन, ये सब जो है वो दिखने लगती है। और आप सब जानते हैं कि हम सब जो है वो सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर किसी भी उम्र में हम हो। हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी खूबसूरती जो है वो हमारे आत्मविश्वास का कारण बनती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये स्किन एलर्जी क्या हम अपने घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं और कुछ एक चीज़ों के प्रयोग का अगर हम करना बंद कर देते हैं तो हमारी जो एलर्जी की शिकायत है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों को इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उनका प्रभाव जो है शरीर पर बहुत जल्दी पड़ता है और उसके कारण से भी चेहरे पर दाने हैं, रैशेस हैं, आने लगते हैं, स्किन एलर्जी का रूप ले लेते हैं। कुछ लोगों को इस तरीके की शिकायत होती है अगर वो किसी तरीके की कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ करते हैं या फिर लंबे समय तक किसी दवा का सेवन करते हैं, जिसके कारण से भी स्किन में एलर्जी पैदा हो जाती है, या कुछ इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट लेने के कारण या फिर सोडियम वाली चीज़ें अधिक लेने के कारण भी शरीर में एलर्जी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये एलर्जी बहुत सारे लोगों को सीलन भरी जगह पर रहने के कारण होती है। अगर हम किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर लगातार सीलन बनी रहती है तो भी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो है वो एलर्जी पैदा करती है। अगर किसी तरीके के साबुन का प्रयोग या फिर किसी इस तरीके के शैम्पू का प्रयोग अगर हम लगातार करते हैं जिससे जो हमारी बॉडी सूट नहीं करती है या हमारा शरीर जो है वो सूट नहीं करता है, तो भी हमें एलर्जी जो है वो पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक कारण है जो कि हमारी स्किन एलर्जी को पैदा करते हैं। रैशेस, दाने, खुजली, चकत्ते, सूजन के रूप में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी गलत खान पान के कारण भी हमारी स्किन में जो है वो खुजली पैदा हो जाती है, दाने पैदा हो जाते हैं। जैसे जो लोग अधिक बाहर की चीज़ें यूज़ करते हैं, सोडियम का अधिक प्रयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन करते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा या पैकेट बंद खाने का अधिक प्रयोग करते हैं, मिर्च मसाले का अधिक प्रयोग करते हैं, तो भी स्किन जो है वो हमारे शरीर में बुरे टॉक्सिन इकट्ठा कर लेती है और वो किसी तरीके के दाने के रूप में बॉडी से बाहर आते हैं, पिंपल्स के रूप में, दाने के रूप में, खुजली के रूप में इस तरीके से बाहर आते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि ये एलर्जी को हम किन ऐसे घरेलू उपायों से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, फिर उसके बाद ही इस पर कोई प्रयोग करना होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गिलोय से आप सारे लोग परिचित होंगे। आयुर्वेद की भाषा में इसे अमृता के नाम से जाना जाता है, यानी अमृत के समान जिसमें गुण होते हैं उसे अमृता बोलते हैं। गिलोय बरसात के सीजन में आपने देखा होगा हर गली कूचे में या जंगल एरिया में ये अपने आप ही उगाने वाला पौधा है। इसके पान के तरीके पत्ते होते हैं और ये लंबी लंबी जो इसकी शाखाएं होती हैं वो डंडियों का रूप ले करके किसी भी पेड़ पर अपने आप चढ़ जाती हैं। तो ये गिलोय जो है ये हमारे शरीर के लिए औषधि रूप में काम करती है। अगर हमें किसी तरीके की सर्दी, जुखाम, बुखार, स्किन एलर्जी है तो उसमें इसका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आप 2 टुकड़े गिलोय के, यानी कि आप 2 अंगुल के बराबर
4 पीस कर लीजिए या 2 टुकड़े कर लीजिए और इसको कूट करके आप इसको कूट लीजिए। ये मिक्सी में नहीं पिसेगा क्योंकि ये लिसलिसा पदार्थ होता है। और अगर आप इसको कूट करके और कूटने के बाद में कुछ एक पत्तियां तुलसी की और कुछ कोमल पत्तियां अगर आप नीम की मिला देते हैं और मिलाने के बाद में इसको खौला लीजिए। और खौलाने के बाद में जब ये आधा रह जाता है तो इससे आप हल्का गुनगुना रह जाने पर भी इसका प्रयोग अगर आप कर लेते हैं, दिन में एक बार भी प्रयोग कर लेते हैं, मैं तो कहूँगी कि अगर आप सुबह 1 ग्लास पानी पीने के बाद में इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी बुरे टॉक्सिन हैं, आपकी लीवर, किडनी, पेट में कितनी भी किसी भी तरीके की आपकी समस्या हो आपकी किडनी में, या फिर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके लीवर में बुरे टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, किसी भी तरीके की शारीरिक व्याधियों के लिए ये अमृता गिलोय का प्रयोग जो है ये बहुत ही रामबाण है। और अगर आपको बारिश के मौसम में एलर्जी होती है या फिर आपको किसी ऐसी चीज़ों के प्रयोग से एलर्जी होती है, उसमें भी ये बहुत ही कारगर और रामबाण उपाय है। तो आप इसका 15 दिन प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे आपके शरीर में किसी भी तरीके की जो एलर्जी पैदा हो रही है ये बॉडी के बुरे से बुरे टॉक्सिन को निकाल करके शरीर के रक्त को शुद्ध कर देगी और आपके शरीर में होने वाली स्किन एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर देगी। इसके साथ में ही कुछ बाहरी प्रयोग भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कुछ एक तुलसी के पत्ते लेते हैं और उसमें छोटा सा टुकड़ा देसी कपूर का मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो वो लीफ लीजिएगा, उसमें मिक्स करके अगर आप एलर्जी वाली जगह पर, जैसे आपको किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में खुजली की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत है, तो कपूर के अंदर इस तरह के गुण होते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसीलिए हम पूजा में भी इसका यूज़ करते हैं कि आसपास की जो वायु होती है वो भी कपूर के प्रयोग से, कपूर को जलाने से ठीक हो जाती है। तो आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, यानी एक छोटा पीस आपको कपूर का, देसी कपूर का लेना है। इसी में आपको तुलसी के कुछ एक पत्ते मिक्स करने हैं और एलोवेरा की ताज़ी पत्तियां, अगर आपको ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं तो आप जल का प्रयोग करिएगा। तो आप इसको मिक्स करके आप खुजली वाली जगह पर लगाएंगे, आप देखेंगे पहले दिन से ही इस प्रयोग से आपकी एलर्जी जो है वो ठीक होने लगेगी। और जहाँ पर भी दाने आने की शिकायत है वो शिकायत भी धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अगर चेहरे पर किसी तरीके के दाने या रैशेज आने की शिकायत है तो आप एप्पल साइडर विनेगर, ये ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, आप इसको कॉटन की सहायता से जिस जगह पर भी आपको एलर्जी है उस जगह पर अगर आप इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ एक दिनों तक लगातार इसके प्रयोग से आपको वो जो एलर्जी की शिकायत है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप खाने के बाद में 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू का प्रयोग करते हैं तो भी आपके शरीर से एलर्जी जो है बहुत तेज़ी से घटती है, क्योंकि नींबू जो होता है वो हमारी बॉडी के बुरे से बुरे टॉक्सिन को निकालने लगता है। तो आप इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करिए। इसके साथ में ही अगर छोटे बच्चों को एलर्जी होती है तो नारियल के शुद्ध तेल में देसी कपूर मिक्स करके आप खुजली वाले दानों पर या खुजली वाली जगह पर लगा देते हैं तो उनको किसी तरीके की पीड़ा भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। और कपूर की ठंडक जो है वो कुछ एक दिनों में ही ये एलर्जी जो है वो दूर कर देगी। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर में पपड़ी टाइप की पड़ने लगती है, यानी जिसे कहा जाए रूसी टाइप की अधिक होने लगती है। उसमें भी अगर आप नारियल का तेल और देसी कपूर मिक्स करके लगाते हैं तो कुछ एक दिनों में ही ये शिकायत जो बच्चों की है वो भी दूर हो जाएगी। इसके साथ में ही उन चीज़ों का प्रयोग करना आप बंद कर दीजिए जिनसे आपको एलर्जी की शिकायत होती है, यानी धूल मिट्टी के संपर्क में अगर अधिक जाते हैं तो एलर्जी होती है, तो वहाँ डायरेक्ट ना जा करके उस समय निकले जबकि धूल के कण वातावरण में कम मौजूद हों। इसके साथ में ही कॉस्मेटिक चीज़ों से अगर आपको एलर्जी होती है तो आप उन कॉस्मेटिक चीज़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए जिससे कि आपको एलर्जी पैदा होती है। तो दोस्तों हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, खुजली होती है, तो उन चीज़ों का प्रयोग
उन चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर देने से रैशेस पड़ने की समस्या है, एलर्जी आने की समस्या है या सूजन आने की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इसके साथ में ही अगर आप लगातार ऐसी सब्जियों का प्रयोग करते हैं जैसे चुकंदर है, गाजर है, या फिर आप उन चीज़ों का जिनमें धनिया है, हरी धनिया का अधिक प्रयोग करते हैं, पुदीने का सेवन करते हैं, ये भी हमारे शरीर के जितने भी बुरे टॉक्सिन होते हैं उनको निकालते हैं। तो अधिक से अधिक सब्जियों का प्रयोग करना, इसके साथ में ही उन फलों का अधिक प्रयोग करना जो कि हमारे शरीर, हमारे लीवर, हमारी आंतों को साफ रखते हैं, उनमें अनार का आप सेवन करिए, पपीते का अधिक सेवन करिए। इन चीज़ों के प्रयोग से भी आपके शरीर के जितने बुरे टॉक्सिन जब निकलेंगे तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की एलर्जी जो है वो पैदा नहीं होने पाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर आपको लगातार खुजली या सूजन की शिकायत बनी रहती है या बड़े बड़े चकत्ते पड़ते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर अपने शरीर बॉडी का चेकअप करा लीजिए, यानी खून की जांच करा लीजिए, कहीं ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये इस तरीके के नेचुरल उपायों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्किन एलर्जी से मुक्ति पाने के लिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके साथ में ही अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का गिलोय का प्रयोग, आंवले का प्रयोग ज़रूर करिएगा। ये प्राकृतिक चीज़ें हमारी बॉडी को पूरी तरीके से स्वस्थ भी रखती हैं, फिट भी रखती हैं और इस तरीके की स्किन एलर्जी से भी दूर रखती हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाती हूँ इसी तरीके का कोई आयुर्वेदिक वीडियो या फिर ब्यूटी वीडियो। तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।